हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लगातार डीआरडीओ के जो कोपा टेट वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए हम लगातार क्लासेस कंप्लीट करवा रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और दोस्तों हमने आपको पिछले क्लासेस में आपको करवाया है मेमोरी और प्रिंटर की क्लास जो है हमने कंप्लीट करवा दिया है। बाकी और भी टॉपिक पर जो है हमने क्लासेस कंप्लीट करवाया है। आपको पूरा प्लेलिस्ट हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उन प्रीवियस क्लास को ज़रूर देख लेंगे। तभी जो है दोस्तों मैं आज आगे आपको टॉपिक करवाने वाला हूँ ईमेल का और यहाँ पर इंटरनेट का। 2 टॉपिक्स जो है मैं आपको कवर कराऊँगा। सबसे पहले इंटरनेट के देखेंगे, देन उसके बाद एक क्लास और आएगा उसमें हम ईमेल आपको करवाएँगे। तो आज की इस सेशन में हम इंटरनेट की क्लास कंप्लीट करवाने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो है दोस्तों हमने पूरा 34 चैप्टर का ये पूरा तैयार किया है। लगभग 2000 प्लस आपको इस जो है बुक में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपके डीआरडीओ एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये। और जो है सभी चैप्टर्स में आपको पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही जो है अच्छे तरीके से, जो कि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे आप यदि परचेज़ करना चाहते हैं, तो परचेज़ करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मात्र ₹35 में आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं बिना किसी देरी के आज जो है इंटरनेट वाला जो है चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ और आज जो है आपको पढ़ाएँगे हमारे मिस्टर फूलचंद सर हैं और उनके साथ जो है आप कंटिन्यू होइए बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है इंटरनेट का चैप्टर जो है आपके फूलचंद आप जो है सर क्लास करवाने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के ये कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनेट चैप्टर को। जैसा कि इसमें है इंटरनेट, सबसे पहले जान लेते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक नेटवर्कों का नेटवर्क होता है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसकी सहायता से हम लोग अपने डेटा को गूगल से या अपने वेब ब्राउज़र पे मतलब सर्च करके कुछ डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, तो वह इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। वह कौन-सा डॉक्यूमेंट व्यू होता है जिसमें डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह देखा जा सकता है। तो दोस्तों यह जो वेब लेआउट व्यू होता है, ऑप्शन सी इसका जो है वेब लेआउट व्यू, इसकी सहायता से हम लोग डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह देख सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीओएम की फुल फॉर्म क्या है? तो उसका आंसर होता है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है वह बीओएम की फुल फॉर्म होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेब ब्राउज़र क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमको अलाउ करता है किसी साइट पर, जैसे वर्ल्ड वाइड जो साइट होते हैं www, उस साइट से डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो वही हमारे इस डी ऑप्शन में दिया है, ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू एक्सेस साइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहला वेब ब्राउज़र कब बनाया गया था? जो दोस्तों पहला वेब ब्राउज़र है वह 1990 में बनाया गया था, 1990 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहला वेब ब्राउज़र किसने बनाया था? पहला वेब ब्राउज़र जो था वह टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था और कब बनाया गया था? 1990 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से किसे नया ब्राउज़र कहा जाता है? जो नया ब्राउज़र है वह गूगल क्रोम होता है, जो आज के समय में सभी लोग यूज़ करते हैं। मोस्टली यूज़ किए जाने वाला वेब ब्राउज़र जो होता है वह गूगल क्रोम होता है, जो यूज़र फ्रेंडली होता है, जो हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड मोबाइल सभी के लिए यह सपोर्टेबल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गूगल क्रोम जो लेटेस्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन-सा है जो आज भी इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों जो लाइनेक्स है, LYNX है, यह वेब ब्राउज़र बहुत पुराना है, बट इसे कुछ कामों के लिए आज भी यूज़ करते हैं। नॉर्मली तो नहीं यूज़ किया जाता है, लेकिन नॉर्मली आज के समय में जो वेब ब्राउज़र यूज़ होता है वह गूगल क्रोम है, जो आप लोग इससे परिचित होंगे। बट LYNX जो है, यह भी वेब ब्राउज़र इस्तेमाल किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किस कंपनी का है? जो फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है वह मोज़िला का है। तो आप लोग जैसा कि देखते हैं, जब मोज़िला जो फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र का नाम लिया जाता है तो उसके साथ मोज़िला ज़रूर जोड़ा जाता है। जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र जो कि एक सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी यूज़ किया जाता है। यह मेरा एक सिक्योर वेब ब्राउज़र होता है, अनऑथराइज़्ड पेजों को एक्सेस करने नहीं देता है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन-सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि क्रोम जो है वह गूगल के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र है। इसी के नाम पर जो क्रोम वेब ब्राउज़र है उसका जो सर्च इंजन है गूगल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन-सा भारतीय वेब ब्राउज़र है? जो भारतीय वेब ब्राउज़र है वह इपिक जो है EPIC इपिक जो है एक भारतीय वेब ब्राउज़र है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन-सा एक वेब ब्राउज़र है जो सी ऑप्शन है फायरफॉक्स, जैसा कि हम लोग ऊपर देख लिए हैं जो फायरफॉक्स था वह मोज़िला फायरफॉक्स उसका पूरा नाम था। वह वेब ब्राउज़र है और एमएस ऑफिस जो है एक सूट है और नोटपैड भी है। ये सब क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे दैनिक जीवन में यूज़ किए जाने वाले मतलब एप्लीकेशन के रूप में यूज़ किए जाते हैं जिससे एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और तमाम जो वर्डपैड हैं ये सब एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सभी कैसे हैं हम लोग सूट हैं और एक फायरफॉक्स क्या है वेब ब्राउज़र है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस वेब ब्राउज़र की ब्राउजिंग स्पीड सबसे ज़्यादा होती है? तो जो ओपेरा वेब ब्राउज़र होता है उसकी स्पीड अदर वेब ब्राउज़र की तुलना में स्पीड अच्छा होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? तो इंटरनेट ब्राउज़र जो होता है, उसके इस्तेमाल हम लोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। जैसा कि आज के समय में लोग इंटरनेट ब्राउज़र अर्थात जो गूगल क्रोम और सभी मोज़िला फायरफॉक्स जो सभी वेब ब्राउज़र होते हैं, उस पर हम लोग कुछ किसी कंटेंट को सर्च करना है तो लिख कर सर्च करते हैं, तो वही इंटरनेट ब्राउज़र होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग वेब पेज को देखते हैं। जो कुछ सर्च करने पे आता है, वह एक वेब पेज होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन-सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का है? जो माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र है वह इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, चाहे विंडो 10 है, चाहे विंडो 7 है, इन सभी के साथ जो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है, वह बाय डिफ़ॉल्ट आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र कौन-सा है? जो LYNX है वेब ब्राउज़र, यह टेक्स्ट पर आधारित है और सभी वेब ब्राउज़र ग्राफ़िक्स की तरह होते हैं बट जो LYNX है, जो पहला वेब ब्राउज़र था, वह टेक्स्ट पर ओनली आधारित था। इसमें ओनली टेक्स्ट दिखते थे, मतलब ग्राफ़ वाला चीज़ें, फ़ोटो-वोटो वगैरह नहीं दिखते थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउज़र को एक साथ चलाया जा सकता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वह 3 से ज़्यादा यह कोई ज़रूरी नहीं है कि वह 3 से ज़्यादा हो। हम लोग नॉर्मली एक ही वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं और 2 कर लेते हैं और मतलब कितना भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 दिया है तो इसको कोई काउंटिंग नहीं है कि कितना यूज़ कर सकते हैं। इसके कारण हम लोगों को 3 से ज़्यादा भी इसका आंसर सही हो जाएगा। और आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। इनमें से किस वेब ब्राउज़र में डाउनलोड करने की स्पीड सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों जो यूसी ब्राउज़र आप लोग सुने होंगे नाम, यूसी ब्राउज़र है जो इसकी डाउनलोड स्पीड बहुत अधिक है। तो वही ऑप्शन इसके कारण हम लोगों का क्या हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है? जो एज है माइक्रोसॉफ्ट एज है, वह इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है जो आज के समय में विंडो 10 और विंडो 11 इन सभी में माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से आता है। पहले यही जो विंडो 7 में देखेंगे और अदर में विंडो 8 में देखें तो उसमें क्या था इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से आता था। आज के समय में यही क्या नाम ले लिया है, यही माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से आता है जो हमारे विंडो 10 एंड विंडो 11 में देखने को मिलता है। और 90 नंबर क्वेश्चन है वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो वेबसाइट होता है वह कलेक्शन ऑफ वेब पेज है इज कॉल्ड वेबसाइट। जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होते हैं मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेज जो मेरे वेब पेज होते हैं वह कैसे होते हैं सभी एचटीएमएल होते हैं। तो वही दिया है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होते हैं और ग्राफिक्स फाइल हुआ ग्राफिक्स फाइल भी होते हैं और ऑडियो एंड वीडियो फाइल मतलब हमारे जो वेबसाइट होते हैं उनमें सभी चीज़ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट भी शामिल होते हैं
और ग्राफिक्स फाइल भी होती हैं, ऑडियो, वीडियो भी सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। इसके कारण वेबसाइट इन सभी का कलेक्शन होता है। तो इसके कारण मेरा ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, दिए गए सभी। वर्डप्रेस को हम क्या कह सकते हैं? जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्डप्रेस को हम क्या कह सकते हैं? तो जो कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट होता है, उसी को वर्डप्रेस कहते हैं। क्या? कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट वर्डप्रेस से हम क्या वर्डप्रेस को हम कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट कह सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन-सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? जो ट्विटर है दोस्तों, वह माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण होता है। आप लोग याद कीजिएगा, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन-सा है? तो वह क्या है? ट्विटर है, जो आज के समय में ट्रेंड में भी रहता है। तो इसके कारण यह क्वेश्चन आ सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेब डिज़ाइन में सीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? तो जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वह सीएमएस की फुल फॉर्म होता है, जो कि हमारे वेब डिजाइनिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करता है। बिकॉज़ इसकी हेल्प से हम लोग किसी पेज को रिस्पॉन्सिव भी बनाते हैं कि कंटेंट को किस प्रकार मैनेजमेंट करना है, कहाँ पर क्या चीज़ फ़ोटो लगाना है, कहाँ कंटेंट अपना लिखना है, कहाँ कहाँ पर क्या रहेगा, वही क्या कहलाता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीएसएस की फुल फॉर्म क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो होती है, वह सीएसएस की फुल फॉर्म होती है। जैसे कि हम लोग एचटीएमएल के द्वारा एक स्केलेटन, जो एक हड्डी का ढांचा की तरह एचटीएमएल के द्वारा बना देते हैं, और सीएसएस से अर्थात उस पर यदि हम लोग चाहते हैं कि उस हड्डी के ढांचे पर मांस चढ़ जाए जिससे वह सुंदर लगे, तो वहाँ पर हम लोग सीएसएस का यूज़ करते हैं। सीएसएस के थ्रू उसको एक स्टाइलिश बनाते हैं, उस पर मांस एक तरह से यदि हमारे हड्डी के ढांचे पर मांस चढ़ा है, तो वह सीएसएस के थ्रू होता है। यदि उसमें हम चाहते हैं कि वह रिस्पॉन्स भी कुछ करे, एक्टिव रहे, तो उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर देते हैं। तो वही पूछा है, सीएसएस की फुल फॉर्म क्या है? वह क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से पीएचपी के बारे में कौन-सी बात सत्य है? दोस्तों जो है पहला ऑप्शन, इट इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो पीएचपी होता है वह ओनली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। यदि यहीं पर यह पूछता जावा स्क्रिप्ट जो है, तो वह दोनों होता है, बैक एंड एंड फ्रंट एंड दोनों पे काम करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25, इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? जो ऑप्शन डी है, फेसबुक जो है दोस्तों, यह वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह कौन सी वेबसाइट है जिसे एक बार बनाने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है? जो स्टैटिक वेबसाइट है दोस्तों, स्टैटिक वेबसाइट, इसको एक बार जब हम लोग डिजाइन कर दिए, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। मतलब जैसे कि नाम से ही पता है, स्टैटिक मतलब स्थिर होता है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरा एक होता है डायनेमिक वेबसाइट, जो जिस वेबसाइट में हमेशा परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, जिसके कंटेंट हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आप लोग फेसबुक चलाते होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे, तो इसमें हमेशा डेटा चेंज होते रहते होंगे। जैसे व्यक्ति अपलोड कुछ चीज़ें करता है, उसी हिसाब से उसके डेटा चेंज होते रहते हैं। इसी कारण उसको क्या कह देते हैं? डायनेमिक कह देते हैं। और स्टैटिक क्या होता है? उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है। इसके कारण इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ज़्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइटों पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो ईमेल एड्रेस जो है दोस्तों, ईमेल एड्रेस की सहायता से हम लोग मैक्सिमम वेबसाइट आप लोग देखे होंगे, जो सोशल मीडिया वेबसाइट होती हैं, उस पर यदि आप उसके ओपन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या कराता है? लॉगिन कराता है। तो वह किसके थ्रू होता है? ईमेल एड्रेस के थ्रू ही होता है। तो इसी कारण इसका आंसर क्या आ जाएगा? ईमेल एड्रेस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एचटीएमएल लैंग्वेज का इस्तेमाल किसको बनाने के लिए किया जाता है? तो आप सभी लोग जबकि जानते हैं कि हमारे जो वेब पेज होते हैं, उसी को एचटीएमएल लैंग्वेज के थ्रू बनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वेब पेज 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। एक स्टैटिक होता है, दूसरा क्या होता है? डायनेमिक होता है। आते हैं
30 नंबर क्वेश्चन पे वेब पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है? जैसा कि हम ऊपर ही इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड वेब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेबसाइट। जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, www को किसने बनाया था? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा www को बनाया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेब क्रॉलर जो है वो वेब क्रॉलर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वेब स्पाइडर जो है दोस्तों, वेब स्पाइडर, इसी को मतलब वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, SERPs की फुल फॉर्म क्या है? तो जो होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज होते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, अर्थात जो चीजें हम लोग वेब किसी मतलब ब्राउज़र पे कुछ सर्च करते हैं, तो वही जो है सर्च इंजन रिजल्ट, मतलब सर्च इंजन के थ्रू ही कोई चीज़, सबसे पहले हम लोग ब्राउज़र ओपन करते हैं, उसके बाद उस पर सर्च इंजन लाते हैं। सर्च इंजन के थ्रू जो कुछ हम लोग सर्च करने पर जो रिजल्ट आता है, तो वही क्या कहलाता है? सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेज़। तो ये सीआरपीएस की फुल फॉर्म हो जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, YANDEX सर्च इंजन किस देश से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? वाइंडेक्स रसिया से संबंधित है दोस्तों, इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। वाइंडेक्स सर्च इंजन रसिया से संबंधित है। याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा 1995 में याहू सर्च इंजन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है? तो गूगल, आज के समय में आप सभी लोग ही मैक्सिमम लोग गूगल का यूज करते होंगे, तो इससे आप लोग याद रखिएगा कि मैक्सिमम इंटरनेट पर यूज किए जाने वाला जो सर्च इंजन है वह गूगल है। और पूछ ले कौन सा वेब ब्राउजर मैक्सिमम यूज किया जाता है, तो वहां पर गूगल क्रोम हो जाएगा। वेब ब्राउजर गूगल क्रोम है और सर्च इंजन क्या है? गूगल है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्टा विजिटा क्या है? जो अल्टा विजिटा है ये भी एक क्या है? सर्च इंजन है। अल्टा विजिटा एक सर्च इंजन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एसईओ की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ की फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? तो जो BAIDU है, बादियू, यह चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। सब चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन क्या है? बादियू है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम गूगल पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों जैसे कि हम लोग गूगल पे जाते हैं, वहां से हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? कोई टेक्स्ट लिखा हुआ भी प्राप्त करते हैं, मतलब जो कुछ हम लोग पढ़ते हैं गूगल क्रोम पे वह टेक्स्ट फॉर्म में होता है। उस पर हम लोग इमेज भी देखते हैं, वॉइस भी सुन सकते हैं। तो इसके कारण इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तो दिए गए सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने और वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो वेब ब्राउजर होता है, क्या वेब ब्राउजर जो होता है वह HTML को कोड और जो इस्तेमाल मतलब HTML कोड को पढ़ने और वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है, वह वेब ब्राउज़र होता है। जैसे कि हम लोग HTML के कोडिंग अपने किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे कर देते हैं, चाहे नोटपैड हुआ, नोटपैड प्लस प्लस हुआ, सबलाइम हुआ, तमाम एडिटर हैं, टेक्स्ट एडिटर, जिस पे हम अपना HTML कोड लिखते हैं। बट उसको रीड करने के लिए वेब पेज जो क्रिएट होता है, उसको रीड करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? वेब ब्राउज़र पे। आप लोग अच्छे से ये चीज़ किए भी होंगे, जानते भी होंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन-सा था? तो जो नेक्सस है, नेक्सस मेरा सबसे पहला वेब ब्राउज़र था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्तमान में इनमें से किस वेब ब्राउज़र के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है? जो क्रोम है, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि जो क्रोम वेब मतलब गूगल क्रोम जो वेब ब्राउज़र है वह सबसे अधिक है प्रेजेंट टाइम में मार्केटिंग शेयर करता है, और सर्च इंजन में पूछे तो गूगल सिर्फ हो जाएगा।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान / सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं जो ई-कॉमर्स वेबसाइट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अर्थात जिसे हम लोग घर बैठे चीज़ों को बेच सकते हैं, मंगवा सकते हैं, उसी को ही क्वेश्चन पूछा है, उस प्रकार की वेबसाइट को क्या कहा जाता है? तो ई-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट कहलाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से जावास्क्रिप्ट के बारे में कौन-सी बात सत्य है? जो जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, वह फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों पर काम करता है। तो वही पूछ रहा है, इनमें से जावास्क्रिप्ट में के बारे में कौन से कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी जो है आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये जो है क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों जो जावास्क्रिप्ट है जैसा कि हम लोग जानते हैं यह बैकएंड एंड फ्रंट एंड दोनों पर काम करता है। बट इसमें ऑप्शन जो है वह ये बोथ वाला नहीं दिया है जिसके कारण हम लोग क्लाइंट साइड ऑप्शन मानेंगे। इसका कारण यह होता है कि हम लोग जो जावास्क्रिप्ट होता है वो मैक्सिमम फ्रंट एंड पर ही यूज़ करते हैं। जो क्लाइंट साइड उस होता है उसी को फ्रंट एंड साइड कहते हैं। तो इसके कारण इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्योंकि जो बैकएंड होता है उस पर हम लोग पीएचपी का यूज़ कर लेते हैं, जो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है उसका यूज़ हम लोग कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट है? तो ये जो सोशल नेटवर्किंग होता है उसको जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और तमाम जहाँ पर हम लोगों को सोशल अर्थात सामाजिक के बारे में जानकारी मिलता है, वह किस प्रकार का वेबसाइट होता है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जानते होंगे जो होम पेज होता है क्या? पहला पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? हम लोग एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जब जाते हैं तो उसको ब्राउज़िंग कहते हैं। मतलब आप लोग सुने होंगे कि क्या ब्राउज़िंग आप कर रहे हैं, अर्थात एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जब जा रहे हैं तो उसी को क्या कह रहे कहते हैं ब्राउज़िंग कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? जो यूआरएल होता है वह किसी भी वेबसाइट का पता कहलाता है। पता मतलब एड्रेस, किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वह यूआरएल होता है, यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा फुल फॉर्म को भी क्या? यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गूगल किसका एक उदाहरण है? तो आप सभी लोगों ने जानते होंगे कि जो सर्च इंजन है किसका उदाहरण है? गूगल का है। बट गूगल क्रोम यदि दे देता है तो वह किसका उदाहरण हो जाता है? वह वेब ब्राउज़र का उदाहरण हो जाता है। क्योंकि यहाँ गूगल दिया इसके कारण इसका आंसर सर्च इंजन हो जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो उसको क्या करना होगा? रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव सेंस मीन्स वह जो वेबसाइट हम बनाएँगे वह मोबाइल पर खोलेंगे तो ऐसा कंटेंट शो है जिससे हम इज़िली पढ़ सकें, मतलब वह मोबाइल के हिसाब से अपना एडजस्ट हो जाए और उसी को हम टैबलेट पे खोल ओपन करें उस वेबसाइट को तो टैबलेट के अनुसार वह एक तरह अपने से अपने आप को एडजस्ट कर ले। यदि वही चीज़ पीसी पे खोलें, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे जो डेस्कटॉप है स्क्रीन की साइज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जब होगा तो उसी अनुसार वो मेरा वेब पेज यदि एडजस्ट कर ले रहा है तो उसी को क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिव कहते हैं। तो वही मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए क्या क जो करते हैं वह क्या होता है? रिस्पॉन्सिव होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी वेबसाइट का नाम क्या कहलाता है? आप सभी लोग जानते हैं जो वेबसाइट का नाम होता है क्या होता है? डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम वेबसाइट का नाम होता है। जो चीज़ हमको किसी वेबसाइट को यदि सर्च करना है तो उसके डोमेन नेम के ही थ्रू सर्च करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे बिंट सर्फ जो थे, बिंट सर्फ यह इंटरनेट के पिता कहलाते हैं। बिंट सर्फ इंटरनेट के पिता कहलाते हैं। दोस्तों आज हम लोगों का जो इंटरनेट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जहाँ से हमारे इस डीआरडीओ सेप्टेम 10 के एग्ज़ाम में आएँगे क्वेश्चन, वह यहीं से आएँगे।
तो इसके कारण आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा सभी आंसर को और यदि पूरे आंसर एक बार में ना याद हो तो इस वीडियो को ज़रूर 2 बार देखकर पूरा क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग याद कीजिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएँगे। थैंक यू दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आप जो है फूलचंद सर की क्लासेस को अच्छे से कर लिए होंगे। बाकी दोस्तों ऊपर जो क्वेश्चंस कराए गए हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। बाकी दोस्तों आप लोग जो है इस जो है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।